एक दिन नौकरानी ने खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। फिर समोसे के बारे में सोचने लगी और जादुई कुकर के अंदर समोसे प्रकट हो गए। वो चाय के साथ ले गई। मालिक, आपने 10 मिनट में समोसे बनाकर लाने को कहा था। देखिए, मैं 1 मिनट के अंदर ले आई। एक दिन वो बैठकर टीवी देख रही थी। उसे देख मालिक को चिढ़ मच गई। मुझे बिरयानी खाना है और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। मालिक, क्यों चिल्ला रहे हो? 5 मिनट के अंदर बिरयानी बनाकर ले आऊंगी। मालिक डबल गुस्से से, बिरयानी बनाने में 1 से 2 घंटा लगता है। अगर 5 मिनट में नहीं बना पाई तो पूरे महीने बिना सैलरी के काम करना पड़ेगा, और अगर बना लिया तो आज से तुम मालकिन और मैं तुम्हारा नौकर। खुशी की मारी नौकरानी ने जल्दी से जाकर कुकर गैस में चढ़ा दिया और उसके सोचते ही अंदर 1 कटोरी बिरयानी हाजिर। वो प्लेट में सजाकर ले गई। मालिक हक्का बक्का रह गए। वो हिचकिचाते हुए खाने लगे। तभी नौकरानी ने हाथ पकड़ लिया। अबे 2 कौड़ी का नौकर, मालकिन खड़ी है और तू बैठकर बिरयानी ठूस रहा है। चल जा, पूरा किचन गंदा पड़ा है, जाकर साफ कर। एक बार एक औरत बहुत अंधविश्वासी थी। पति अगर ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा हो, वो हमेशा उसे काला टीका लगाकर बेचती, कहीं उसे नजर न लग जाए। संडे के दिन सुबह पत्नी ने उठते ही कौवे की आवाज सुनी। वो पति को जगाकर बोली, सुनो, कौवा काका कर रहा है। पति हैरानी से बोला, ठीक है, पर तुम चिल्ला क्यों रही हो? पत्नी बोली, अरे इसका मतलब मेहमान आने वाले हैं। आप जाकर बाजार से सामान ले आइए। पति जाकर सब कुछ ले आया। दोनों पूरा दिन इंतजार करते रहे, लेकिन घर पर कोई नहीं आया। फिर पति गुस्से से बोला, तुम्हारे काका के चक्कर में फालतू के 2000 रूपए खर्च हो गए। आइंदा मुझे सुबह सुबह परेशान मत करना। ये सुन पत्नी को बहुत दुख हुआ और वो जाकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद पति आकर बोला, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो देखो, चप्पल उल्टी पड़ी है। घर में लड़ाई तो होना ही था। एक बार एक नौकरानी 6 साल से एक आदमी के घर काम करती थी। आदमी उसके काम से बहुत खुश था। घर में कहाँ क्या रखा था, हर चीज नौकरानी को मालूम थी। एक दिन आदमी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया। उसके वापस लौटते ही नौकरानी आकर गुस्से से बोलने लगी, मालिक, आज से मैं आपके लिए काम नहीं करूंगी। पिछले कई वर्षों से मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। आदमी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो जाते समय घर की सारी चाबियाँ और साथ में तिजोरी की चाबी भी तुम्हें देकर गया था। नौकरानी बोली, नहीं, आपको नहीं है भरोसा, मुझे यकीन है। आदमी तुरंत बोला, ये तुम कैसे कह सकती हो? नौकरानी झट से बोली, मैंने सारी चाबी ट्राई की, लेकिन एक से भी तिजोरी नहीं खुली। एक बार एक औरत और उसका पति बहुत गरीब थे। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोज शाम पति मजदूरी करके घर आता और हमेशा पत्नी से कहता, तुम्हारी चेहरे की मुस्कान देखते ही मेरा सारा थकान दूर हो जाती है, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। ये सुन पत्नी कहती, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए यही काफी है। एक दिन पत्नी दूध लेकर आ रही थी, तभी उसकी नजर एक चमकीली पत्थर पर पड़ी। जैसे ही औरत ने उसे उठाया, एक आवाज आई, मैं जादुई पत्थर हूँ, हर इंसान की एक इच्छा पूरी करती हूँ, मांगो जो मांगना है। ये सुन औरत बहुत खुश हो गई, लेकिन वो सोच ही नहीं पाई आखिर उसे क्या मांगना चाहिए। फिर वो उसे लेकर घर चली गई। वहाँ अपने पति को दिखाकर सारी बातें बताई। पति बोला, अब हमारी सारी दुख खत्म हो जाएगी। बिना सोचे उसने मांग लिया, ये जादुई पत्थर। एक सुबह एक औरत नींद से जागते ही ताजा तरीन महसूस कर रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो सुई 9 पर अटकी हुई थी। शायद इसका बैटरी डाउन हो गई है। वो उठकर बालकनी में गई तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उसने टेम्परेचर चेक किया, 9 डिग्री सेल्सियस थी। तभी पति ने उसे चाय पीने के लिए बुलाया। वाह, आज तुमने कैसे चाय बना लिया? फिर उसकी नजर प्लेट पर पड़ी, जिसमें ताजुब से 9 पीस संदेश रखे थे। फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ने गई। आज 9 तारीख था। उसकी दिमाग की घंटी बजी। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, आज हमारी किस्मत बदलने वाली है। उसने जल्दी से जाकर सब कुछ पति से कहा। फिर पेपर दिखाकर बोली, आज घोड़े की 9 रेस होने वाली है। तुम हमारी सेविंग्स के 9 लाख रुपए लेकर 9वीं रेस के 9 नंबर घोड़े पर लगा देना, जीत पक्की है। शाम को रेस के बाद पति ने फोन करके कहा, बेबी कमाल हो गया, तुम्हारी 9वीं रेस के 9 नंबर घोड़े ने इतना भागा कि वो 9 नंबर पर आया। एक दिन नौकरानी ने टमाटर को पैन में रोस्ट कर लिया। फिर उसका चटनी बनाकर चाय के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि संकी मालिक, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वह टमाटर बड़े मजेदार। गाना
बहुत पसंद करते हैं और उन्हें हर चीज के साथ टमाटर से बनी हुई कुछ चाहिए। एक दिन नौकरानी ने टमाटर की सब्जी बनाई। अरे ये सब्जी तो बहुत खट्टी हो गई। उसने 2 आलू काटकर सब्जी में मिला दिया। देखते ही सनकी बोला, वाह लाल लाल टमाटर बड़े मजेदार। लेकिन तुमने ये साथ में आलू क्यों डाला? क्या तुम्हें लालू प्रसाद ज्यादा पसंद है? अगर हाँ तो काम छोड़ो और जाओ तिहाड़ जेल उनके साथ रहने। मुझे जेल भेजेगा सनकी, अभी दिखाती हूँ। अगले दिन उसने 2 पीस टमाटर पिचका दिया और बचे हुए से खूब मिर्ची डालकर सब्जी बनाई। खाते ही सनकी के पेट में दर्द शुरू हो गया। इतने में नौकरानी भाग कर आई। मालिक सारे टमाटर सड़े हुए हैं, देख कर खाइएगा वरना इतने कीड़े हैं आपके पेट में दर्द होगा। और तिहाड़ का पता नहीं, लेकिन आपको हॉस्पिटल जरूर जाना पड़ेगा। एक दिन एक औरत किचन में काम कर रही थी। उसने अपने बेटे को खाने के लिए बुलाया, लेकिन बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो उसके कमरे में देखने गई। वहाँ बेटा नहीं था, पर बिस्तर एकदम बढ़िया से बना हुआ था। औरत हैरान हो गई। तभी तकिए पर उन्हें एक लेटर मिला जिस पर लिखा था, माँ पापा मुझे माफ कर देना, मैंने अपने गर्लफ्रेंड रूपाली से भागकर शादी कर लिया। मुझे मालूम है आप लोग उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझसे 15 साल बड़ी है और वो माँ बनने वाली है। हालांकि उसे कैंसर है, लेकिन मैं उसका ध्यान रखूंगा ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये सब पढ़ माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी बेटी का फोन आया। माँ उम्मीद है आप लोगों ने लेटर पढ़ लिया। वो सब कुछ बकवास था। मैं अपने दोस्त के घर हूँ, बस आप लोगों को ये दिखाना था कि एग्जाम की रिजल्ट से भी बुरी चीजें होने को हो सकती है। और हाँ मैं फेल हो गया। जब गुस्सा खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना। टिल्लू कल मैथ्स का यूनिट टेस्ट है, तूने पढ़ लिया? क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मम्मी मेरे तल में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। जाकर सो जा, सुबह तक आराम मिल जाएगी। अब क्या करूं? आइडिया। स्कूल की साथ को बिगाड़ दिया, अब बिना टेंशन के सो जाता हूँ। टिल्लू उठ जल्दी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे मम्मी मेरी शर्ट तो गीली है। क्या पक रहा है? ये ले तेरा शर्ट। ये कैसे हो गया? शर्ट तो तेरी दीदी की गीली रह गई, पता नहीं कैसे। आज वो स्कूल ले जाएगी। एक बार एक औरत का दामाद 10 दिन से ससुराल में पड़ा हुआ था। रोज सुबह सास उसके लिए कड़क चाय और गर्मा गर्म पोहे बनाती, क्योंकि वही दामाद जी की फरमाइश थी। दोपहर होते ही वो अपना कदम किचन में रख लेता। क्या बना रही है सासू माँ? आज कुछ बढ़िया बनाना, जैसे बिरयानी, बटर चिकन, मटर पनीर। डिनर का टाइम हुआ नहीं, दामाद जी कहने लगते, सासू माँ मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस 10-12 सूखी रोटी, साथ में सलाद और दही दे देना। सास ये सब झेलते झेलते थक गई थी, पर वो क्या करती, इज्जत का सवाल था। 11वें दिन सास ने पूछ ही लिया, दामाद जी आप जा कब रहे हो? बहुत दिन हो गया। ये सुन दामाद बोला, अरे आपकी बेटी तो मेरे यहाँ 6-6 महीने रहती है। सास बोली, बेटा वो तो वहाँ ब्याही गई है ना। फिर दामाद किरकिरा कर बोला, और मैं क्या यहाँ अपहरण करके लाया गया हूँ? एक दिन नौकरानी ने संतरे को गोल गोल आकार में काटकर प्लेट में सजाया, फिर मसाला छिड़क कर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक को वही चीजें खानी है जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। एक सुबह नौकरानी ने पराठा और चाय बनाकर मालिक को दिया। देखते ही वो गुस्सा करने लगे, तुमने इनके साथ अचार क्यों नहीं रखा? अब मेरे मुंह में पानी आने से तो रहा, लेकिन 2 थप्पड़ मारकर मैं तुम्हारी आंखों से जरूर पानी निकाल दूंगा। खुश हो जाओ मेरे सामने से। सन की मेरी आंखों से आंसू निकालेगा, वो भी थप्पड़ मार के। चलो मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आपके हर जगह से पानी निकलेगा। गुस्से के मारे उसने दोपहर को खाने में 3 राजा मिर्च डाल दिया। खाने में सिर्फ सब्जी और रोटी देख सन की चिल्लाया, तुम्हें बात समझ में नहीं आती? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक पहले आप सब्जी खाकर तो देखिए, सिर्फ आपके मुंह से ही नहीं, आँख, नाक और भी बहुत सारी जगहों से पानी निकलेगा। एक दिन नौकरानी तेल के बदले पानी डालकर सब्जी बना रही थी, क्योंकि सन की मालिक ने जब से सोशल मीडिया पर 0 ऑयल कुकिंग वीडियोस देखी, उन्हें भी वैसे ही खाना चाहिए। लेकिन खाते ही वो नौकरानी को डांटने लगते हैं, बिल्कुल स्वाद नहीं है, न जाने कैसे बनाती हो, वीडियोस में तो लोग बहुत मजे से खाते हैं। एक दिन नौकरानी ने चुपके से सब्जी में तेल डाल दिया। खाना मालिक को बहुत स्वादिष्ट लगा, लेकिन वो जान गए, तुमने इसमें तेल डाला ना, कमीनी मुझे और मोटा बनाना चाहती हो। आइंदा अगर ऐसी गुस्ताखी की तो मैं तुम्हें तेल में फ्राई करके रोस्टेड नौकरानी बना दूंगा। सन की कही का, तेल ना डालू तो बेस्वाद, तेल डालू तो क्यों डाला? शाम को उसने बहुत टाइम लगाकर खाना बनाया। खाना खत्म करके मालिक बोले, बहुत स्वादिष्ट,
और तेल भी महसूस नहीं हो रहा है। क्या जादू किया तुमने? नौकरानी मुस्कुराकर बोली, मालिक कोई जादू नहीं, आपने तेल मना किया था, मैंने भर भर के घी डाल दिया।